देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणिकों में प्रत्येक अवयव का उप सारणिक तथा सहखंड निकालें, साथ ही सारणिक का मान निकालें। तो पहले 2 गुना 2 वाला के देखते हैं, है कि नहीं। तो कितना डाले 5 - 10 0 3, है ना। देखो यही क्वेश्चन था कि 5 - 10 0 3, है ना। ऐसा सबसे पहले कच निकाला है उप सारणिक, ठीक है। तो उप सारणिक तो हम लोग कैसे करते हैं, देखो जिसका उप सारणिक का निकालना रहता है तो उसको सामने वाला ऐसे और ऐसे को ढक देते हैं, है कि नहीं। इसके पहले अभी हम फार्मूला वाला पैकेज में बताएं, ठीक है। तो उसको भी देख लेना तभी समझ में आएगा। नहीं तो उसको ध्यान में रखते हुए तो इसको कितना हो जाएगा उप सारणिक का मान, बस उप सारणिक केवल इतना ही ऐसे ढक करके, और जो वे बच जाएगा हो जाएगा 3, यानी कि 5 का उप सारणिक अथवा एक यहाँ पर का स्थान पर बचेगा तो एक का उप सारणिक कितना हो जाएगा 3। और इसको उप सारणिक को मिनोर बोलते हैं, इसलिए एम से दर्शाएंगे, यानी कि एम एक का मान कितना हो गया 3। अब रह जाएगा कितना 1 2 का स्थान है ना, 1 1 2, यानी कि -10 का उप सारणिक अथवा 1 2 का उप सारणिक, है ना। तो इसके सामने वाला ऐसे ढक जाएगा और इसके सामने वाला ऐसे ढक जाएगा, यानी कि बचेगा 0, है ना। यानी कि मिनोर 1 2 है 0, ठीक है ना। उसी प्रकार से अब 0 का मिनोर निकाला था, 0 के सामने वाला और 0 के ऐसे खड़ा होकर, है ना। इसके बाद क्या जाएगा कि इसका क्या जाएगा उप सारणिक, ठीक है ना। तो इसका उप सारणिक तो कितना आ जाएगा -10, इसमें चिन्ह के कोई परिवर्तन नहीं करना। उप सारणिक में जो इसका सामने वाला मान आएगा ना उप सारणिक, है ना। अच्छा 3 के सामने वाला ऐसे और ऐसे, ठीक है। तब बचा कितना 5, हो जाएगा उप सारणिक, अर्थात 5 - 10 0 3 का उप सारणिक कितना हो जाएगा। तो इसको सजा देंगे तो 3 0, है ना, 3 0 - 10 5, ये तो समझ में आ गया, है ना। अच्छा ये हो गया उप सारणिक। लेकिन सहखंड के लिए क्या होता है कि माइनस फॉर्मूला लगता है। कब देखो, मतलब कि जब सम आएगा तो प्लस और अगर विषम आएगा तो माइनस। किसके तो ये स्थान को जोड़ते हैं, ठीक ना। यानी कि ये 1 1 तो जोड़ के सम आ गया तो प्लस, ठीक ना। अच्छा ये 2 1, है ना, तो इसको जोड़ देंगे तो विषम आ जाएगा, यानी कची माइनस, ठीक ना। यानी कि 2 गुना 2 वाला में प्लस और माइनस, ठीक ना, और माइनस और प्लस, और 3 गुना 3 वाला है तो यहाँ पर 1 1 1, है ना। तो 1 1 तो प्लस, ये 1 2 तो माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 गुने 3 में यहाँ पर को फैक्टर निकाले, कच निकाले 1 1 का, है ना। तो क्वेश्चन में कही था कि 5 - 10 0 3, ठीक ना, यही ना था। तो इसको को फैक्टर था, पहले a1 का निकालें यानी कि 5 का निकालें, तब 5 का निकालेंगे तो ऐसे और ऐसे ढक देंगे ना, यानी कि आ जाएगा कितना 3। लेकिन इसका जगह का चीज है प्लस है, काहे कि 1 1 का जोड़ कितना आता है 2, तब +3 हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह को दर्शाना बहुत जरूरी है। 3 अथवा इसे 3 लिखें बात बराबर है। ये 1 2 तो 1 2 जोड़ के कैसे आ जाएगा विषम, तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 2 इसका है तो इसको सामने वाला और इसको सामने वाला ऐसे ढक देंगे ना, तो आ जाएगा 0। तो माइनस में 0 लगाए या नहीं लगाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 2 1 तो 2 1 यानी कि विषम ना, तो विषम तो इस तरह से और इस तरह से हल करें, यानी कि -10, तो -10 और माइनस हो गया विषम के वजह से, ये हो जाएगा कितना +10। और ये 2 2, है ना, तो ये 2 2 का मान को इस तरह से ढक देंगे और इस तरह, यानी कि 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर सम है इसलिए प्लस आएगा, है ना। तो इसका को फैक्टर का मान कितना हो जाएगा 3 0 10 और 5, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या क्या था डिटर्मिनेंट के मान, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का मान बराबर तक होता है, पहले ऐसे गुना करते हैं उसके बाद ऐसे गुना करते हैं। यहाँ पे चिन्ह का के माइनस, है ना। तो कितना था क्वेश्चन कि 5 - 10 और 0 और 3, ठीक है। तो 5 गुने 3, है ना, और उसके बाद फिर 0 गुने -10, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर तो 0 से गुना हो जाएगा तो 0 पति है 15, 15 में जो चल गया था 15, ये बात समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद 3 गुने 3 वाला देख लेते हैं।